1 अगस्त के बाद जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हम लोग तमाम इंस्टीट्यूशन इसी एक कर्ब की तकलीफ से गुजर रहे थे, कर्ब की कैफियत से। और इस बयान की वजह यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा और डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने। मुश्किल की घड़ी में चंद अनासिर फौज मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। पाक फौज हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर बरहम। हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ था। हादसे के बाद से कर्ब में मुब्तला हैं। DGISPR ने वाजे कर दिया है, बेहिस रवैये की हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। एमन अल-जवाहिरी की हलाकत में पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने की दो टोक तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद की बहादुरी और ईमानदारी को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा की कुर्बानियों से ही पाकिस्तान मजबूत है। शहीद के बेटे से गुफ्तगू। जनाजे में अदम शिरकत को गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। ट्विटर पर भी मजम्मत। अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहयान का आर्मी चीफ को टेलीफोन। लसपेरा हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद का भी सिपाही सालार को फोन। जनरल नदीम रजा से हंगरी की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। दिफाई ताउन के फरोग और फौजी वफूद के तबादले पर गौर। सिंध में मॉनसून के चौथे स्पेल का आगाज। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में भी बाज मकामात पर बूंदाबांदी। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से कई इलाकों में पानी जमा। PDMA ने मशरकी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। वफाकी हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत खजाना को इमदादी सरगर्मियों के लिए NDMA को 5 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वफाकी और सूबाई मुताल्लिका महकमों को हंगामी बुनियादों पर काम करने का भी हुक्म। इसराइल ने एक बार फिर फलस्तीन में गजा पट्टी को आगो खून में नहला दिया। खौफनाक बमबारी से 10 अफराद शहीद हो गए। 5 साला बच्ची और खातून शामिल 40 जख्मी हो गए। सहूनी अफवाज का इस्लामी जिहाद के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इस्लामिक जिहाद ने जवाब में 100 रॉकेट दाग दिए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा वसी। FIA की खुसूसी मॉनिटरिंग टीम पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद की जोनल कमेटियों से तहरीक इंसाफ के असासाजात की तफसीलात हासिल करेगी। 6 रुकनी टीम के इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर फाइनेंस से सवालात। इल्म नहीं पैसा कहां से आता था, रकम बजरिया चेक दी जाती थी, ब्लैंक चेक पर दस्तखत कराए जाते थे, पैसा कहां और किस मकसद के लिए खर्च होना था, इल्म नहीं। मोहम्मद अरशद, ताहिर इकबाल और रफीक का मौक़िफ़। ममनुआ फंडिंग के इस फैसले के बाद सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए नई मुश्किलात। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्त करने का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान की 23 अगस्त को तलबी। तोशाखाना स्कैंडल में हुक्मरान इत्तेहाद का इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। मुखालिफाना बयानात पर आशूरा के बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर भी गौर। नाअहल कराने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से लिख कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इल्जाम वाज़े कर दिया। इलेक्शन कमीशन तब्दील न हुआ तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें नहीं छोड़ेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना अपनी बड़ी गलती करार दे दी।
एक इदारे की तरफ से तमाम यकीन दहानियां गलत निकली। रूसी सदर से ताल्लुकात का वजारत खारजा ने कहा, सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू में इंकशाफ। 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 9 नशिस्तों पर इलेक्शन खुद लड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने 1 माह में असम्बलियां तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान नहीं करती तो अगले कदम के लिए तैयार हो जाए। 2 रोज में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा की कॉल देने का ऐलान। शाहिद ये बताते हैं कि एक ऐसा शख्स जब से पाकिस्तान की सियासत में आया है, जब से ये फॉरेन फंडिंग्स लेने लगा है, तब से पाकिस्तान में इंतशार है। इमरान खान बहुत जल्द किस्सा पारीना बन जाएंगे। असद उमर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी में पार्टी चेयरमैनशिप के लिए दौड़ शुरू हो गई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा, फंडिंग केस में असद उमर, शाह फरमान और कियानी के खिलाफ तहकीकात FIA के सुपुर्द। तहरीक इंसाफ के 2014 के फंड्स की तफसीलात आना बाकी हैं। इमरान खान बताएं, केस से न्यूट्रल ने इलेक्शन कमीशन में अरकान बनाने का कहा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का सवाल। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की नई हल्काबंदियां मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 266 और सूबाई असम्बली के 593 नशिस्तों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम कर दी गईं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज दोपहर 12 बजे 21 रुकनी पंजाब काबीना से हल्फ लेंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अरकान नामजद कर दिए। मोहसिन लगारी, तैमूर मलिक, मियां असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, बशारत राजा और यासिर हुमायूं समेत दीगर शामिल। मुराद राज, यास्मीन राशिद और खुरम शहजाद विक भी काबीना में शामिल होंगे। परवेज इलाही ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा, अयाज खान नियाजी और वसीम बादुजई को मुशीर मुकर्रर कर दिया। लियाकत अली गोंदल सियासी मुआविन तैनात। तमाम ताजिरों पर 3000 रुपए फिक्स टैक्स लगाना गलती थी, छोटी दुकानें भी जद में आ गईं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ। डॉलर की कदर पर बैंकों की सट्टेबाजी का इल्जाम मुस्तरद। मुल्क में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल का वाफिर जखीरा मौजूद। सुई सदरन को 2 साल में 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने गैस महंगी करने का इशारा दे दिया। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस का मुआशी सूरत हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करने का मशवरा। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी कंपनियों में $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। तवानाई, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर मजीद ₹2.15 कम 224 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 218 रुपए हो गई। मुल्क में महंगाई 0.82% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 38.63 तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 33 जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा। 4 अशिया सस्ती और 14 में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में फिर इजाफा। चाय की पत्ती, खुश्क दूध, देसी घी, जूसेस, शहद, शैम्पू और दीगर अशिया महंगी। कोरोना के वार हल्के हो गए। 24 घंटों में कोई मरीज जान बहक नहीं हुआ। 673 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% से जायद रही। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने लाहौर में माजूर बच्ची से मुबैना ज्यादती का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा दौरा पेशावर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन एनर्जी का दौरा। बिजनेस एंड ट्रॉमा सेंटर हयाताबाद में सहूलतों का जायजा। बर्न सेंटर को पाक अमरीका मुश्तरका विजन और अजीम कामयाबियों की अलामत करार दे दिया।
नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान पर कशीदगी की आग तेज। चीन ने अमेरिका को दुनिया का थानेदार न बनने का मशवरा दे दिया। मौसमियाती तब्दीली और फौजी मामलात पर मुज़ाकरात रोक दिए। जवाब में वाशिंगटन के चीनी सफीर की व्हाइट हाउस तलबी। ताइवान मामले पर एहतजाज। पेंटागन का तैयारा बरदार बहरी बेड़े को खित्ते में रुकने और सूरत हाल मॉनिटर करने का हुक्म। मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फौज तैनात होगी। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। पेशावर में आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कमांड पोस्ट का दौरा। थाना खान राजाक में शहर भर की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। कराची समेत सिंध भर में 12 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। बच्चे, बुजुर्ग और सहाफियों पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। खेलों के पाकिस्तानी पहलवानों जमान अनवर और इनाम बट के चांदी के तमगे 125 और 65 किलोग्राम की कैटेगरी के फाइनल में पाकिस्तान के दोनों पहलवानों को शिकस्त का सामना।